हमें लिंक भेजना, आवाज थोड़ा सा बढ़ा दिया। हेलो, लिंक भेज दूंगा उसका, भेज दिया। चले भाई, सभी लोग टॉपिक डाल लो, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए, तो बड़ा प्यारा टॉपिक रहने वाला है आपका आज ये। और आप कह सकते हो कि आपकी रियल मैथ्स जो है वो आज से स्टार्ट हुई है। अभी तक तो हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे थे मैथ्स में, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। लेकिन जो आपकी मैथ्स की शुरुआत है वो एलसीएम एंड एचसीएफ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक बार, एक सेकेंड। तो हमने कहा एलसीएम और एचसीएफ आज से एक ऐसा टॉपिक है जो वाकई में मैथ्स में आप कहोगे कि अब आप रियल मैथ्स से मिलने वाले हो, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ, आप लोग सब लोग मतलब जानते हो कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन क्या, मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे देखिएगा, जैसे एक सिंपल सी बात देखो, स्टार्टिंग से हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, मतलब जब नॉर्मल मैथ को पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आपको समझाया था या नहीं था, बताया था ना कि मल्टीपल और फैक्टर में ही कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी क्लास में लोग बता नहीं पाए थे। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मल्टीपल और फैक्टर में मतलब है क्या, इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर। तो एक बार सभी को बताना है कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। कौन बताएगा, बताओ, आपको समझाया गया था बात, तो बताइए मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी टेबल काउंट करते हो, जैसे टू वन जा क्या होता है, जल्दी से बताइए। टू वन जा टू, टू टू जा, बोलो भाई, टू टू जा, टू थ्री जा सिक्स होता है। तो ये जो फोर सिक्स और टू ये सब हैं, ये सब क्या हैं, मल्टीपल हैं। आपसे कह दिया जाए टू फोर जा कितना, एट, कोई टेन बता रहा है इनको पकड़ के लाओ इधर। अच्छा, ये कभी बताओ फिक्स रहेगा, ये कभी भी फिक्स रहेगा, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपसे मल्टीपल की बात करता है तो मल्टीपल कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब अगर आपसे कोई फैक्टर पूछ ले कि बताओ भाई सर फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि दिया गया नंबर किन किन नंबर से या डिजिट से डिवाइड हो रहा है। अभी कोई लिखो मत, पीछे वालों लिखो मत। तो जब हम बात फैक्टर की करते हैं तो देखो फैक्टर होता क्या है, जैसे आपने सिक्स लिख दिया, अब इस सिक्स के कितने फैक्टर होंगे, तो समझिएगा बहुत ध्यान से, एक नहीं, इसके फैक्टर होंगे कई सारे। जैसे बताइएगा, आप बताओ ये सिक्स किस किस नंबर से डिवाइड होगा, जल्दी से बताइए सब लोग, बोलिए, मैं लिख रहा हूं, हाँ सब लोग टू से शुरुआत किए हैं, मूर्खों, पहले कौन आएगा, वन आएगा, वन के बाद बोलो, टू के बाद, थ्री के बाद, सिक्स। बताओ और कोई है, और कोई है जो कह दे सिक्स में तुम्हें डिवाइड करूंगा, बताइए, नहीं है। यानी कहने का मतलब कि सर आप ये कह सकते हो, अगर हम लोग टू इंटू टेन कर दें तो बताओ कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग टू इंटू 11 कर दें तब बताइए कितना होगा, 22। तो ये कभी रुकेगा, बताओ, ये कभी भी नहीं रुकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मल्टी ऐसा मत समझना कि अगर मल्टीपल से नहीं पूछा जाता तो एलसीएम से भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मल्टीपल लगा है यहां, ऐसा कुछ नहीं है। अलग से मल्टीपल से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाता है कहां से, फैक्टर से। क्योंकि फैक्टर आपके हमेशा बच्चे सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं। आप कोई भी नंबर ले लो, जल्दी जल्दी बताइएगा,
अगर हम कहते हैं 12 किस किस से कटेगा, ऑनलाइन वाले भी भैया जवाब दें जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी बताइए। तो 12 किससे किससे डिवाइड होगा, जल्दी से बोलिए सभी लोग। 1 आगे आगे आगे, कोई सीसा, आहा बाहर बिल्कुल सांप की तरीके सीसा सीन कर रहे हैं कि सर 4 से पहले 6 बोलने वाले थे लेकिन रुक गए। कौन होगा, 4 होगा, उसके बाद में 6 होगा, इसके बाद में 12 होगा। बताओ इसके सिवा और कुछ होगा, तो आप कहोगे सर इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो यानी फैक्टर ऑलवेज बी सर्टेन, फैक्टर हमेशा निश्चित होंगे। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा कहां से पूछा जाता है पेपर में, फैक्टर से। मल्टीपल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो कौन, फैक्टर देखा जाएगा, ठीक है। खैर यहां पे एलसीएम और एचसीएफ में मल्टीपल एंड फैक्टर था, इसलिए हमने आपको समझा दिया कि डिफरेंस ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। तो सभी को क्लियर है ना कि आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो उसमें बताओ मल्टीपल आएंगे या फैक्टर, मल्टीपल आएंगे। 5 के टेबल में मल्टीपल आएंगे, 6 के टेबल में मल्टीपल आएंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि आप बताओ 5 किससे किससे डिवाइड होगा, तो जल्दी बताइए। 1 से और 5 से और 0 से। आहा, कौन है ये 0 वाला, जरा खड़ा हो। ये 0 से नहीं कटेगा, 0 से कटेगा, 0 को सभी नंबर डिवाइड करते हैं, भूल गए क्या। तो आप सुनिएगा, इसके कितने फैक्टर आ गए, 2, तो ये 2 ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसीलिए फैक्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मल्टीपल से कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो ऑनलाइन वाले बताओ भाई, क्लियर हो यहां तक सब लोग, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि एलसीएम होता क्या है, आखिर एलसीएम का जादू है क्या। आप देखोगे कि सर वाकई में एलसीएम तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है एलसीएम की, तो सब लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, पहले एलसीएम की देन एचसीएफ की। पहले हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे। लेकिन लिखेगा कोई नहीं कॉपी पे, सिर्फ इधर समझोगे। पहले हम तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा डायरेक्शंस देंगे कि पेपर में ऑलवेज एलसीएम को कैसे जल्दी कर सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। अभी आप खुद ही देख लोगे। जैसे हमने आपसे कहा बहुत छोटे नंबर से सीखेंगे, आराम से देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम आपसे ये कह दें कि आप सब लोग बताइएगा जरा कि 2,4, ठीक है। तो एलसीएम का मेन मतलब ये होता है कि अगर जिस भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर्स। मतलब कि अगर इसका जो भी एलसीएम आएगा वो इन दोनों से डिवाइड होगा। यानी आपको सिंपल सी बात एक समझनी है कि हमको सर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 और 4 से डिवाइड हो कंप्लीटली, 2 से भी और 4 से भी। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, 4 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, पहले बोलो तो होगा कि नहीं होगा। तो बताइएगा क्या 4 2 से डिवाइड होगा, क्या 4 4 से डिवाइड होगा। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि इसका एलसीएम 8 नहीं बन सकता। बताओ 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। हम कह सकते हैं सर ये 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। हम क्या नहीं कह सकते हैं कि इसका एलसीएम 12 नहीं बनेगा, जल्दी बताइए, क्या 12 नहीं बनेगा, बनेगा। सर ये 2 से भी डिवाइड होगा और सर ये 4 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हम बताओ क्या सीखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम देखें तो लीस्ट कौन है, लीस्ट तो 4 ही है ना। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो 8 से भी आंसर आएंगे, 12 से भी आएंगे, 4 से भी आएंगे। लेकिन 4 में थोड़ा आपका कैलकुलेशन आसान बन जाता है, इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है आपको, सिर्फ लीस्ट कॉमन, ठीक है। तो हर बार ये बात नहीं बताई जाएगी। अब देखिएगा, बताइएगा 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताओ, सब लोग बोलो, सबको बोलना है क्या होगा। अब जबरदस्ती का 6 मत बोलना, एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो 6 से भी, कौन होगा। अच्छा बताइएगा 4,8 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बोलो, 8 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमने कहा बताओ 2,3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बोलिए क्या होगा,
12 होगा, वेरी गुड। अब देखिएगा ये हो गया 12। ऑनलाइन वाले भी भैया जवाब दें जल्दी से, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा बिल्कुल आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, जज्बात बदल देंगे, हर एक चीज बदल देंगे, ठीक है। क्योंकि आज तक आपने एलसीएम को क्या सीखा है, आज तक आपने हमेशा एलसीएम को ये सीखा है, यही सीखा है ना, यही सीखा है, क्योंकि यही सिखाया ही जाएगा। अब देखो बिल्कुल बता रहे हैं सब कुछ बदल जाएगा। अब हमने कहा कि सर जब कभी एलसीएम की बात आती है तो देखो अभी आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क, या फिर पूरे मैथ्स में एलसीएम लगता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वहां पे एलसीएम का यूज कैलकुलेशन में होता ही होता है, कोई आपको इससे बचा नहीं सकता। तो अब एक बात बताओ, हमने कहा सर एक चीज यहां पे हमको देखने को मिली कि आप बताओ दोनों में बड़ा कौन है, जल्दी बोलिए, दोनों में बड़ा कौन है? अच्छा तो 4 क्या बना, जल्दी बोलो, एलसीएम बना ना। अच्छा बताइए दोनों बोथ में बड़ा कौन है, लार्जेस्ट? 6 क्या है, एलसीएम है। दोनों में लार्जेस्ट कौन है, 8 क्या है, एलसीएम है। 2, 3, 4 में 8 वो कौन बड़ा है, 4। तो हम कह सकते हैं कि सर कौन एलसीएम होगा, लेकिन यहां पे 4 क्या एलसीएम होगा, बताओ, नहीं होगा। तो अब देखिएगा अपने लॉजिक को कैसे हम सही करते हैं, ये बात अपने दिमाग में अगर जिस दिन समझ लिया आपने, उस दिन आपके लिए एलसीएम कुछ है ही नहीं, ये सब भूल जाओगे। ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा सर जब आपको पेपर में नंबर आएंगे, जैसे नंबर आ गए कि 4, 8, 12 का एलसीएम बताओ, तो हमको यही बताया जाता है, यही तो करवाया जाएगा। फिर कहेंगे सबसे पहले किससे डिवाइड करो, 2 से, फिर किससे, जब ना कटे 2 से तो 3 से देखना, 3 से नहीं तो किससे देखना, 5 से देखना, 4 से नहीं, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा अब हम लोग फिल्मी अंदाज में पढ़ेंगे तो डोंट वरी बी हैप्पी। हमने कहा बताओ ये बात को लॉक कर दो कि एलसीएम इज ऑलवेज लार्जेस्ट नंबर। बोलो एक बार, क्या बोल रहा हमने, ऑनलाइन वाले भी बोले हैं, ऑफलाइन वाले तो बोल रहे हैं, एलसीएम इज ऑलवेज लार्जेस्ट नंबर। अब बताइएगा अगर आपसे 2 और 4 का एलसीएम बोले तो एलसीएम कौन होगा, बिना पेन सॉल्व करो कौन होगा, 4, 2 3 6 का 6, 4 8 का 8। लेकिन सर बताओ यहां पे आपका लॉजिक गलत हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, होना चाहिए था आपके हिसाब से 4, लेकिन हो गया कौन, 12। तो एक बहुत छोटी सी बात आपको देखना है कि हमने देखा ये 4 इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 2 और 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 कभी बताओ 3 से डिवाइड होगा, बताओ होगा, ठीक है। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा जो कई बार हम आपको यूज करेंगे, क्या आपको जब हमने स्क्वायर रूट सिखाया था तो हमने एक फिल्मी डायलॉग आपको सुनाया था, क्या, सनी पाजी का, कौन सुनाएगा जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाले लिख के भेज सकते हैं, हमको पता है वो अपना दिल निकाल के रखना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, ध्यान देना। तो हमने एक डायलॉग सुनाया था, काजल तुम सिर्फ किसकी हो, तुम्हारी है, ध्यान देना। लेकिन अब डायलॉग बदल जाएगा, देखना क्या, आपने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा मूवियों का, कौन सा डायलॉग, अगर तुम मेरी ना हुई, आहा आहा आहा, क्या कहना, हाँ तो कौन सा डायलॉग, अगर तुम मेरी ना हुई, आहा तो किसी की नहीं होने देंगे। ध्यान देना आज सब कुछ बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 4, ध्यान देना, ये 4 2 का था, 4 का था, लेकिन बताओ 3 का था, नहीं था। तो याद रखिएगा या तो एलसीएम बड़ा नंबर होगा, तो देखिएगा ये क्या कहता है, यहां पे हमने पूरा डायलॉग हुए बदल दिया। हमने कहा सुनो अगर ये 4 एलसीएम नहीं है तो ये 3 से पता क्या कहता है, कहता है सुनो 3 अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मेरे दोस्त की हो जाओ। ध्यान देना, याद रखिएगा, इतना कोई होता है ऐसा, यहां पे आपको सिखाएंगे। ये 4 कहता है कि सुनो 3 अगर तुम मेरे ना हुए तो किसके हो जाओ। हाँ अब ये मत कहना कि अगर तुम मेरी ना हुई तो किसी, अरे किसी तो भला होने दो। तो कहेगा अगर तुम मेरे ना हुए तो किसके हो जाओ, मेरे दोस्त के हो जाओ। तो याद रखिएगा जीवन में हमेशा या तो दूसरा मल्टीपल या तो तीसरा मल्टीपल ऑलवेज एलसीएम बनता है। यानी आपको कभी फैक्टर निकालना ही नहीं है। आपने कहा सर ये 4 नहीं था एलसीएम,
तो या तो 4 का दूसरा दोस्त कौन है, जल्दी बोलो? 8 है। और तीसरा कौन है? 12 ही तो होगा। तो आप बस उसका दूसरे दोस्त और तीसरे दोस्त के पास जाओ, है ना, और देख लो कि ये जो नहीं हो रहा था ये कौन सा 8 को काटेगा या 12 को? जल्दी बोलो। 12 को काटेगा ना, तो 12 हमारा क्या है? एलसीएम है। यानी अपने दिमाग को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, उसके बाद सब आसान है आपके पास। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने कहा इसको अगर करना है, इसको, इससे पहले और आते हैं क्वेश्चंस पे, इससे पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? ऑनलाइन वाले मार बिल्कुल इमोजी भेज रहे हैं हंसने वाली, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा 10 into 20 का एलसीएम बताओ जल्दी से। टाइम एंड वर्क में कहता है ए कंप्लीट अ वर्क 10 days एंड बी कंप्लीट 20 days। तो आपको पता है वहां विदाउट एलसीएम हम क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। जितनी जल्दी आपका एलसीएम निकलेगा उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे, जितनी जल्दी एलसीएम निकाल पाओगे। तो हमने कहा सब लोग बताइएगा, सभी लोग बताएंगे दोनों में बड़ा कौन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन बड़ा है? तो क्या 20 10 से डिवाइड होगा? जल्दी बोलो। 10 2 जा और 20 1 जा, कट गया ना? तो जो बड़का है वही एलसीएम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिएगा, अब हमने आपसे कह दिया कि आप बताओ 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से, जल्दी बोलो सब लोग। तो आप बड़े वाले के पास जाओ, दिमाग को समझना पहले। आप बताओ दोनों में बड़ा कौन है? 15 है ना? तो आप यहां पे 15 लिखो। लेकिन आपको पता है कि 15 15 को डिवाइड करेगा, लेकिन 10 की टेबल में कभी 15 आएगा? 10 आएगा? 10 की टेबल में कभी भी 15 नहीं आएगा। तो अगर ये 10 कह दे कि भाई मैं तुमसे नहीं जुड़ूंगा, तो कह दो सुनो अगर तुम मेरे ना हुए तो किसके हो जाओ? हाँ हाँ, देखा? तो हमने कहा 15 का दूसरा दोस्त कौन? 15 के जो आगे आए तुरंत, 15 2 जा, तो बताओ ये 30 के साथ सेट होगा कि नहीं सेट होगा? तो यही एलसीएम है। अब बताओ बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए? तो आप जल्दी से बताइएगा। जैसे हमने कह दिया आपसे 20 into 30 का एलसीएम बताओ जल्दी से, जल्दी। 20 into 30 का एलसीएम क्या होगा? बहुत बढ़िया, सब लोग बोलो कितना होगा? क्यों होगा? कि सर दोनों में बड़ा कौन है, जल्दी बोलो। लेकिन क्या 30 20 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो कहेगा भाई 20 मैं तो तुम्हारा नहीं हूंगा, तो कहेगा सुनो इधर आओ, कम है यार, मेरे ना हुए तो किसके हो जाओ? अब बताओ इसका दूसरा दोस्त कौन है? अब बताओ ये इससे कटेगा, इससे भी कटेगा, तो एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अब बताओ क्या ये बात क्लियर है सभी को? पूरी तरीके से हमेशा काम में आएगी। तो जल्दी बताओ तीनों में बड़ा कौन है, जल्दी बोलो। अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखो, तीनों में बड़ा कौन? 12 है। अच्छा ये बताओ क्या पेपर में कहेगा कि भैया तुम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो? पेपर में तुमको ऑप्शन देगा, कह देगा बताओ 4 12 8, ऑप्शन दे देगा 4, आंसर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा? नहीं, इधर देखो जो हम होगा। तीनों में बड़ा कौन? अब एक ऐसा नंबर बताओ, अच्छा बताना ये 4 से डिवाइड होगा? सब लोग बोले, ऑनलाइन वाले भी बोले, ये 4 से डिवाइड होगा? क्या ये 12 से डिवाइड होगा? क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जब 8 से नहीं होगा तो तुम्हें एक ऐसा इसका दोस्त ढूंढना है जो 8 से भी हो जाए। तो बताना, ये बताओ 12 4 जा कितना होता है? कितना होता है? 48। लेकिन क्या उससे पहले नहीं है कोई? है ना? कौन? वेरी गुड। देखा, हमने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, लेकिन आपने कहा कि सर 24 ले लीजिए, इसे कहते हैं दिमाग। अब बताओ इसका दूसरा दोस्त कौन था? 24। तो हम कह सकते हैं 4 से डिवाइड होगा, 12 से होगा और 8 से भी होगा। अब बताओ सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? नोट करिए जल्दी से। नाबम का कमेंट है सर एलजेब्रा था, थोड़ा सा एक टॉपिक और करवाना था। तो नाबम एक क्लास एलजेब्रा का हम आपको प्रैक्टिस के लिए बोले थे, वो प्रैक्टिस हम आपको संडे को करवा देंगे, ठीक है? तो आपके कमेंट का ये रिप्लाई है कि संडे को आपको करवा दिया जाएगा एलजेब्रा का एक टॉपिक। एक क्लास बचा हुआ था प्रैक्टिस का, जो हमने कहा था प्रैक्टिस करवाएंगे।
चलिए, सभी का नोट हो गया। अब आ जाओ, एक फंडा देखो, कुल मिला के एग्जाम में जब हम लोग बैठेंगे तो कुल मिला के 4 में से एक ऑप्शन हमको मारना है सही सही, और वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम मार लंबे लंबे तरीके लगा रहे हैं, ऐसे नहीं, टाइम के अंदर क्वेश्चंस को मारने हैं। अब आपको एक दूसरा जुगाड़ बताते हैं, ये वाला हमेशा याद रखिएगा, इसी में आपका पेपर सिमट जाएगा, इसी में सिमट जाएगा आपका पेपर, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। कि आप ये समझ जाओ कि या तो नंबर बड़ा वाला एलसीएम होगा जो लार्जेस्ट होगा, और या तो उसी की लाइन में आने वाला कोई होगा टेबल में। क्लियर है ना सभी को? कभी भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा 2, अब लिखेगा नहीं कोई, अब समझेगा। एक दूसरा तरीका और बताते हैं आपको, है वही मेथड फैक्टराइजेशन वाला, लेकिन यहां पे हम आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिएगा क्या, तीनों का एलसीएम बताओ पहले पिछले वाले मेथड से, जल्दी बताओ। सब लोग बोले, सब लोग बोलो, क्या होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? तीनों में बड़ा ढूंढो, लार्जेस्ट कौन है? 8 है ना? तो या तो हमने कहा था, अब ये कैसे प्रूफ करें कि 8 है हमारा एलसीएम? तो हमने कहा सर 8 एलसीएम होगा 8। क्या ये 2 से डिवाइड है? टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो फिर हम हाथ जोड़ लेंगे आपसे, ठीक है? तो कम से कम 10-12 तक तो टेबल आपको आनी ही चाहिए। और अगर आप ये सोचो कि सर याद करवा दो, तो बोल दो, तो मैं याद भी करवा दूंगा क्लास में। ऐसा कोई है जिसको 10 तक का टेबल ना आता हो? हाथ उठाए। वैसे मेरी नजर में कई सारे लोग हैं, हम खड़ा करके ये सुन भी लेंगे। तुम तो जानते हो हम शर्माते वरमाते नहीं हैं। सबको आता है ना 12 तक? सुन लें, सुन लें। हाँ भाई, रोक देंगे क्लास तो सबसे पहले टेबल सुनेंगे। तो अभी आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा, आपको 12 तक का टेबल आना ही चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ क्या 4 से होगा? जल्दी बोलो, क्या 4 से होगा? क्या 8 से होगा? यस सर। तो अगर ये तीनों से डिवाइड हो रहा तो बड़का ही वाला एलसीएम होगा, पक्का ना? लेकिन अगर सर इसको और अच्छे से करें, मतलब और दूसरे मेथड से करें, तब क्या करेंगे? जहां पे सर सारे मेथड काम करना बंद कर दे, वहां पे क्या करें? तब देखिएगा। ये बताइए, अगर हम आपसे कह दें, ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइव वाले तो बहुत ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में पूरा समझाएंगे एलसीएम एचसीएफ को। इस 4 के छोटे छोटे टुकड़े करो। कैसे करेंगे बताओ? ऐसे फैक्टर जिनको दोबारा हम ब्रेक ना कर पाए, सेकेंड टाइम ना ब्रेक हो। ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करें, ऑनलाइन वाले सब लोग कमेंट करें। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी बोलो सब लोग। ऑफलाइन वाले बोले। बस यही चीज आपको सुधारनी है अपनी। जब तक ये नहीं सुधरेगी, एलसीएम नहीं अच्छा होगा आपका। तो मुझे पता है सर, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4। ये चीज आनी चाहिए आपको, 2 2 जा 4। क्लियर है ना? चलिए इसको लिख के दिखाओ जल्दी से, 6 को जल्दी से, जल्दी। 2 इंटू, वेरी गुड। चलो 8 को लिख के दिखाओ सब लोग। हाँ बोलो बोलो, हाँ सब लोग बोले 2 इंटू, अच्छा देखो कुछ सर 2 इंटू 4। हमने क्या बोला? ऐसा फैक्टर जिसको हम सेकेंड टाइम तोड़ ना सकें। तो ये बताओ, अगर तुम 2 इंटू 4 करोगे तो 4 को फिर से नहीं तोड़ना पड़ेगा? पड़ेगा ना? तो एक ही बार में तोड़ दो। देखिएगा, बताइएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा। अब बताओ कोई दिक्कत? देखिएगा 16 का बताओ सब लोग, 16 का जल्दी से। अब देख लो, छाप लेना जिसको दिक्कत होती हो तोड़ने में, जिसको टेबल ना आती हो। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा और 8 2 जा। तो जब कहीं 16 मिल जाए तो उसको कितनी बार 2 लिख देंगे? 4 बार। 8 मिल जाए तो कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। 6 मिलेगा तो 2 और 3 मतलब 2 इंटू 3, और 4 मिलेगा तो 2 इंटू 2। बात क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब यहां पे बनाते हैं। तो सर यहां पे हमने जल्दी तो निकाल लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट लेक्चर है एलसीएम और एचसीएफ का, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्योंकि यहां पे आपको जीवन के सारे दुख तुम्हारे हर लेंगे हम। ध्यान देना। जब ये नंबर आया मेरे पास, तो हमने कहा सर अगर मान लो वो वाला मेथड बताओ, सबको समझ में आ गया ना?
सबसे आसान, सबसे बेहतर, सबसे जल्दी, सबसे सटीक। तीनों में बड़ा कौन? अब बताओ, तीनों 8 जो है तीनों से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यही एलसीएम है, खत्म बात। अब दूसरा तरीका सर निकालने का क्या बनेगा? ये मेथड बताओ, सेट है ना सबको दिमाग में? ठीक है, चलो इस 2 के छोटे छोटे फैक्टर बताओ जल्दी से, छोटे छोटे फैक्टर बताओ, बताइए सब लोग बोलिए। बोलने से सब होता है, आसान होता है, बोलो सब लोग। 2 इंटू 1, बहुत बढ़िया। इसका बताओ 2 इंटू, चलो इसका बताओ 2 इंटू 2 इंटू, और ये काम आपको स्पीड में करना है, ध्यान दीजिएगा। ये काम कैसे करना है? स्पीड में। अब आपके दिमाग को हम ले चल रहे हैं थोड़ा सा उधर, किधर देखना। अच्छा एक बात बताइएगा, एक कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ा सा फैमिलियर होके। क्या कॉमन सेंस लगाते हैं ताकि हमेशा कर ले जाओ? जैसे हमने कहा सर आज के टाइम पे अगर कोई नेता है आपके बगल में, उसका घर बना हुआ है, तो वो नेता कभी चाहेगा कि तुम भी आगे चल के नेता बनो, पैसा कमाओ? चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। अगर आपका जिस मोहल्ले में घर बना है वहां पे अगर बगल में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है या कोई अधिकारी है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बगल वाला भी अधिकारी बने, चाहेगा कभी? ठीक है, अब ध्यान देना, कहने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों में बड़ा कौन है, जल्दी बोलो, सब लोग बोलिएगा, बड़ा कौन है? 8 है। तो 8 कभी नहीं चाहेगा कि जो मेरे पास है वो किसके पास हो? 2 और 4 के पास हो। तो बड़ा इंसान बताओ हमेशा छोटे वाले को सताता है कि नहीं सताता है? डराता है कि नहीं डराता है? तो सुनिएगा ध्यान से सब लोग, इस 8 को अगर कुछ भी इन लोगों के पास ज्यादा मिल गया तो सब छीन लेगा, ठीक है ना? तो चलिए अब देखिएगा, सब तो आपको मैथ पढ़ाएंगे, मैथ नहीं, देखना कैसे आराम से आएगा। 8 पहले बताओ अपने घर में झांकने में अच्छा लगता है या दूसरे घर में? आहा, दूसरे घर में, हाँ दूसरे घर में। तो 8 किसके घर में झांकेगा? पहले कहेगा 4, ऐसे देखेगा, अच्छा भाई कौन कौन है तुम्हारे पास, इनके घर में कौन कौन है, बोल के बताओ। 2 इंटू, और ये देखेगा फिर अपने घर में देखेगा, मेरे घर में बताओ इनसे कम है या इनसे ज्यादा? जल्दी बोलो, ज्यादा है ना? तो कहेगा जा सिमरन, जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। आगे आओ, इसके घर में गया, कह रहा सुनो दो, दिखाओ जरा तुम्हारे घर में क्या क्या है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसको देखने में। तो कहा मेरे पास 3 टाइम्स था 2, लेकिन इसके पास, अरे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से देखना है। एक और क्वेश्चन, अभी लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? अभी कोई कुछ भी लिखेगा नहीं। अब हमने कहा 4, 8 और 12। अब ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज कुछ नहीं होगा, इसी कॉन्सेप्ट को यहां प्रूफ करेंगे। चलो अब आप लोग जल्दी जल्दी फैक्टर करिए, जितनी जल्दी आप लोगों ने मुझे फैक्टर बता दिया। चलिए बताइए तीनों में बड़ा कौन है, जल्दी बोलो। जो बड़ा हो उसको उठा लो, बड़े भाई साहब थे 12। अब बताओ इसके फैक्टर बताओ छोटे छोटे, जल्दी से प्रैक्टिस मेरे साथ करो और आसान होगा, जल्दी बोलो। 2 इंटू, चलिए इसके बताइए, 2 इंटू 2 इंटू, बहुत बढ़िया। चलो इसके बताओ, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। अब देखो आप ऐसे कर लिया करो, जब आपको टेबल आ रहा होगा ना तो आप कहोगे 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, और 4 के क्या होते हैं? तो इसको कैसे 3 इंटू 2 इंटू, पक्का ना? अब देखिएगा आपने ये काम जितनी जल्दी कर डाला। अच्छा सुनो, इसको पहले वाले तरीके से करो, कौन होगा एलसीएम, जल्दी बोलो। पहले वाले, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट सिखाया उससे करो एलसीएम, बताओ क्या होगा? 24 ही तो होगा। तीनों में बड़ा कौन? 12। तीनों में बड़ा कौन है? अब सुनो, ये 8 कहेगा मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा, तो ये कहेगा सुनो 8 अगर तुम मेरे ना हुए तो किसके हो जाओ? आहा, ध्यान देना, मेरे दोस्त के हो जाओ। मेरा दोस्त अगला कौन आएगा? अब बताओ 24 को तीनों डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही आंसर है। अब ये आंसर इस मेथड से कैसे आए? तो ये तुम्हारा पेपर का बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, पेपर तुम्हारा इससे बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन सीखने को सीखना है, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से।
अब ये 12 बताओ किसके घर में पहले झांकेगा? किसके घर में? अच्छा, जब ये 8 के घर में झांका तो क्या देखा, जल्दी बोलो। अरे दैया, अरे दैया, 8 के पास कितने बार? 2। और मेरे पास तो कितने बार कम है यार? 1 बार। कहेगा 1 बार तुम्हारे पास ज्यादा है, वो ज्यादा मुझे दे दो। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ध्यान देना, ले लिया कि नहीं ले लिया? अब खुश है। इसके पास गया, जब इसके पास गया तो देखा मेरे पास भी 2 बार था और 1 बार ऑलरेडी आ चुका, तो अब इसके पास बताओ 12 में कितनी बार हो गया? भाई 2 बार तो पहले था, 1 बार और ले लिया तो कितनी बार हो गया? और इस बेचारे के पास कितना है? तो जा सिमरन, वाह, 12 2 जा कितना? यही आंसर था। बताओ यही था कि नहीं था? था कि नहीं था? नोट करिए जल्दी से, नोट करो। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है ना सभी को? नोट कर लिया सबने? तो जल्दी से 1 2 क्वेश्चन कराएंगे, करेंगे सब लोग, उसके बाद आएंगे एससीएफ पे। हटा दें? हटा दिया जाए? ऑनलाइन वाले सब लोग भैया नोट कर लेना, नोट करते चलना, कुछ छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो फटाक से बताना आप सब लोग, अगर हम आपसे ये कह दें फाइव कॉमा 8 कॉमा 4, चलिए जल्दी से बताइए सब लोग इसका एलसीएम क्या होगा फटाक से। ऑनलाइन वाले भी जल्दी से कमेंट करें। पहले तो अपना पहला वाला तरीका लगाना, अगर तुम मेरे ना हुए तो मेरे दोस्त के हो जाओ। अब दूसरा वाला लगाओ, दूसरा वाला मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तो इसको सीखना है आपको, सेकंड वाले को। जल्दी करिए सब लोग। कितना? 40। लेकिन अब दूसरा वाला करके बताओ। आपने पहले वाले से तो 40 बता दिया, लेकिन अब दूसरा वाला करो जैसे मैंने किया था सब लोग। जल्दी से बताओ। आ गया सभी का? अब देखिएगा मेरे साथ, अब देखो मेरे साथ, जल्दी बताओ, सब लोगों को बोलना है। चलिए बताइए, 5 के 2 फैक्टर बताओ जल्दी से। 5 इंटू, वेरी गुड। 8 का बताओ। 2 2 जा 4 2 जा, चलिए 4 का बताइए। 2 2 जा 4, यही होगा ना सब लोग? देखो यही होगा ना। लेकिन अगर सर आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो उससे तो तुरंत हो जा रहा है। तीनों में बड़ा बताओ कौन है? तीनों में बड़ा 8 है। या तो सर 8 होगा और या तो 8 का ही कोई दोस्त होगा, यही ना? तो ये बताओ, क्या 8 8 से डिवाइड होगा? जल्दी बोलो। क्या 4 से डिवाइड होगा? यस। लेकिन क्या 5 से होगा? नहीं होगा। तो इसका कोई ऐसा दोस्त ढूंढो जो 5 से डिवाइड हो जाए। अब याद रखिएगा, बिल्कुल जज्बात बदल देने हैं तुमको, पीछे वाले हर एक चीज को लिंक करना है आपको। कैसे? आप बताओ, हमने कहा ये नंबर बताओ 4 और 8 से डिवाइड होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताएं। होगा ना? ये 4 से भी होगा, और तो यहां पे एक ऐसा नंबर लाना है जो 5 से डिवाइड हो जाए। जो बचा वाला है, ये 5 कह रहा मैं तुम्हारा नहीं होऊंगा, तो ये कहेगा मेरे ना हुए तो मेरे दोस्त के हो जाओ। अब 8 का ऐसा कौन सा दोस्त है
जिसको 5 कहेगा हाँ हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप 5 की डिविजिबिलिटी याद करो, मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी ना कि 5 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 5 हो, या फिर समझ में आई बात? तो ये बताओ 5 से काटना है तो 8 का वो कौन सा मल्टीपल है जिसमें 0 हो? आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो एक बार ऐसे करके आपको पढ़ना है तो जीवन के सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। ये होता है रटना नहीं, इसे कहते हैं सीखना। ठीक है, चलिए अब आओ इस मेथड से, वो तो हो गया, पहले वाले से तो तुरंत हो जाएगा। अब तीनों में बड़ा बताओ कौन है, जल्दी से 8 को लिख लेना है। अब 8 देखेगा, इसके घर में भी झांकेगा, इसमें भी, जो कम दिखेगा सब छीन लेगा। देखना ध्यान से, बताओ क्या छीने, इससे क्या छीने? अरे बोलो भाई, इससे कुछ लोगे तो क्या कहोगे? जा सिमरन जा। लेकिन जब इसके पास आएगा तो बताओ क्या छीनेगा? 5। वेरी गुड। अब बताओ आंसर क्या आ गया? यही एलसीएम था। बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? वेरी गुड। हाँ, एक बच्चा कह रहा है ऑनलाइन वाला 20, तो क्या 20 कभी भी 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। 8 की टेबल में कभी भी ऑनलाइन वाले भाई साहब 20 नहीं आता है, इसलिए 20 नहीं होगा। चलिए अब आपको हम लास्ट में कुछ होमवर्क देंगे जो घर से बना के लाना है, ठीक है? लास्ट में अभी हेडिंग लगा लो HCF। क्या हेडिंग लगा लेंगे? HCF। अब आपको जो काम दिया जाएगा उस पर सबको फोकस करना है, तो आप यकीन मानिएगा जीवन में कभी LCM HCF पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुरू किया जाए। अब देखिएगा, अब कभी भी अगर HCF की बात करता है तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखो क्वेश्चंस की बात नहीं किए हैं, LCM HCF अभी स्टार्ट हुआ है। LCM को आपने समझ लिया है, अब HCF को समझिए कि इसके अंदर की बात है क्या। हमने कहा सर अगर आपसे कोई कह दे 10,15 तो HCF का मतलब होता है कि हम इसके फैक्टर करें 5 × 2 और इसके फैक्टर किए जाएं तो लिखो मत, कोई लोग लिखना नहीं है। तो HCF कहता है कि जो सबके साथ हो वही HCF है, जो सबके साथ हो वही क्या है? HCF है। इसीलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट की नहीं पूरे इंडिया की बात करते हैं, आज तक किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि HCF बेवफा होता है। HCF क्या होता है? बेवफा। अब बेवफा कौन होता है आज आपको सिखाएंगे, बेवफा कॉन्सेप्ट। और देखिएगा जहां पे फॉर्मूले लगते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, वो फॉर्मूले ही नहीं लगने। किस कॉन्सेप्ट से? बोल के बताओ। बेवफा कॉन्सेप्ट। ये कोई पढ़ाएगा आपको? नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा ही नहीं सकता। ध्यान देना। तो अब आप अगर लॉजिक पूछो कि सर आखिर आपने HCF को बेवफा बोला कैसे, तो ये बताओ यहां पे पढ़ाने वाला हर एक टीचर क्या है? बेवफा है। हाँ, देखा इन लोगों ने टीचरों को भी नहीं छोड़ा, कह रहे सर आप भी बेवफा हो। अच्छा ऑनलाइन वाले बताएं क्या मैं बेवफा हूं? देखना एक पास से कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आप भी बेवफा हैं। जो सबका है वो बेवफा। अच्छा अगर हमसे ये भाई साहब क्वेश्चन पूछे तो हम नहीं बताएंगे, और ये पूछ ले तो बता देंगे, ऐसा होगा क्या? तो मैं किसका हूं? सबका हूं ना। हमसे पूरी क्लास में कोई भी पूछ सकता है। अब लड़के पूछे ना बताए, लड़कियां पूछे बता दे, तो क्या होगा कि सर तो बेवफा है। तो समझिएगा यहां पे बेवफा का मतलब ऐसे लेते हैं, समझिएगा अगर ये 5 ये 5 ये बताओ 10 के अंदर बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है ना। और बताओ ये 15 का भी है कि नहीं है ना। तो जब 15 को पता चलेगा जो मेरा वाला है वो 10 का भी है। अरे बोलो भाई, तो ये क्या कहा गया, इसको क्या बोलेगा कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। ध्यान देना। तो अब सुनिएगा, तो हम कहते हैं आज आपको सिखाएंगे बेवफा कॉन्सेप्ट से कैसे सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में बढ़िया से एक बात भी बताएंगे कि यहां पे और रीजन क्या हो सकते हैं।
जैसे समझिएगा, अगर आपसे कोई ये कह दे कि 20,25 का एचसीएफ बताओ, तो आपको फैक्टर करने पड़ते हैं कि सर 5 इंटू 2 इंटू, बताइएगा 5 2 जा 10 2 जा, अब देखिएगा 5 5 जा 25। अब बताओ जो सब में होगा, जो सबका है वही एचसीएफ। यहां पे 2 है, लेकिन क्या यहां पे 2 है? तो यहां पे 2 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां 5 है, यहां भी 5 है, तो यही 5 क्या बनेगा? यही एचसीएफ बनेगा। यही 5 क्या है? एचसीएफ है। यही 5 क्या था? एचसीएफ था। मतलब यहां पे जो एचसीएफ होगा वो भी 5 होगा। अगर हम आपसे कह दें 10 और 20 का एचसीएफ क्या है, जल्दी बताओ। तो 10 1 जा, जल्दी बोलो, और 10 2 जा, जल्दी बोलिए। तो बताओ दोनों में क्या है? तो ये 10 क्या है? एचसीएफ है कि बेवफा? हाँ, आप सही पकड़े। तो जो सबके साथ हो, तुम्हारा भी है, तुम्हारे साथ किसी और को भी डेट कर रहा है, इसका मतलब जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम उसका नाम क्या रखोगे? क्या रखेंगे? आहा, कितना सुकून मिलता है ना सुन के। अब ध्यान देना। लेकिन सर 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 यहां पे एक बात आ गई। हमने कहा बाकी तो सब ठीक है, जब हम एचसीएफ की बात सीखते हैं तो हमको ये बताओ कि अगर कभी हमसे ये कह दे, ध्यान देना बहुत अच्छे से, कि इसका एचसीएफ क्या होगा? सब फेल। आज तक तुमने जितना सीखा सब हट गया। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं ऐसे, आपको ऐसे ऐसे नंबर मिलेंगे जहां पे आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, भूल जाओगे कि क्या एचसीएफ सीखा था क्या नहीं सीखा था। अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आज ही करवा के जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि दुनिया भर के टीचर आपको एक ही बात सिखाएंगे कि फैक्टर करके जो सब में हो, या फिर आपको सिखाते होंगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे बना लो, फिर पावर में डिनोट कर लेना कि यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 5, ऐसे ही तो फिर उसमें पावर से निकालना कि एचसीएफ क्या होता है। जिंदगी खराब हो गई सर, लेकिन पेपर नहीं निकाल पा रहे। ध्यान देना, ये सब नहीं करना। एक बात बताना जरा मुझे तुम लोग, हमने कहा कभी भी याद रखिएगा, ऑनलाइन वाले भी सुन लेना बहुत ध्यान से, कभी भी आपसे एचसीएफ पूछे तो कभी भी जीवन में फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर सर क्या करें? 2 नंबर का डिफरेंस ऑलवेज एचसीएफ। बोलो एक बार, क्या बोला मैंने? 2 नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज एचसीएफ। हमने कहा सर कैसे, हम कैसे मान लें कि 2 नंबर का डिफरेंस एचसीएफ होगा? हमने कहा लो राजा देखो, 10 और 15 का डिफरेंस कितना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 5 एचसीएफ। 20 और 25 का डिफरेंस कितना है? यही एचसीएफ। 10 और 20 का डिफरेंस कितना है? यही एचसीएफ। ध्यान देना, 910 और 001 का डिफरेंस कितना है? जल्दी बोलो, कितना? 91। यही एचसीएफ है। याद रखिएगा, जहां पे लोग सोचना शुरू करते हैं वहां तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी आज तक तुमको नहीं बताया होगा कि 2 नंबर का डिफरेंस ऑलवेज एचसीएफ होता है, क्योंकि वो अपनी चीज प्रूव ही नहीं कर सकता है। अब नोट करने वाले कह रहे हैं ऐसा ना हो ये प्रसाद छूट जाए, तो पहले नोट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी यहीं पे हम अपने आप को गलत साबित करेंगे, यहीं पे हम खुद को गलत साबित करेंगे। देखना कैसे। अगर हम आपसे ये कह दें कि सर 4,12 का एचसीएफ बताइए। अब आपने जो हमसे सीखा है, ऑनलाइन वाले भी बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। अगर आप कह दो कि सर 4 और 12 का एचसीएफ बताइए, तो सर आपने सिखाया था और ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन देखो पेपर में कैसे देगा, कह देगा आंसर में आएगा 5 4 2 7। अब याद रखिएगा, सारी चीजें आपको यहीं पे दिखा रहा हूं बोर्ड पे, कैसे दिखा रहा हूं देख लीजिएगा। किसी की अगर क्लास में से हिम्मत हो तो इस 910 और 101 का फैक्टर करके दिखा दे 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर। कोई दिखा सकता है? हो ही नहीं सकता।
यहां पे तो आपको खुश करने के लिए सब छोटे छोटे नंबर लेके जैसे मैंने लिया और कर दिया। इसको भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर कि सर अभी देखो 4 1 जा और 4 3 जा। सर 4 क्या हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन क्या टिक कर दिया। आओ ना पेपर में आओ, गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ये पेपर में आएगा। क्या अभी बताओ आपके लिए कठिन था? हमने कहा कि आप इसके फैक्टर करिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि लिखो और काटो, जिंदगी खराब कर दी। देखेगा ध्यान से। आओ, बहुत मेहनत लगती है भाई, अच्छा पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तभी पेपर निकलता है। अरे 100 का नहीं लिया है वो, 110 के पीछे पड़ा है। पूरे से इसको डिवाइड हटा देना है, घटा देना है। 1001 से 910 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। वो नहीं कि इसके नीचे हमने लगा दिया है तो इसे घटाना है, इससे पूरा डिफरेंस दिखना है, ठीक है। 2 नंबर का डिफरेंस ऑलवेज HCF। अब लिखिएगा, सुनिएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ देखो। आप कह दो सर यहां पे बताइएगा जरा कि यहां पे डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से, जल्दी बोलो कितना है। 8 है। अब बताओ मेरा कॉन्सेप्ट गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हो गया ना। अब देखिए पढ़ने में मजा आ रही है ना, आ रही है ना। तो अब देखिएगा यहां पे सर आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। आपने तो आप मार सिखा दिए कि सर फैक्टर नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मारो बिल्कुल उड़ा दो। लेकिन सर यहां पे तो आप गलत हो गए। हमने कहा रुको जरा, सब्र करो, ध्यान देना। हमने कहा दिस नंबर इज ऑलवेज HCF। किसी की औकात नहीं है कि इस नंबर को कह दे कि मैं HCF ये नहीं होगा। अगर कोई कल को आके कह दे नहीं सुमित सर ने ये पढ़ाया था ये नहीं होगा, मुझे फोन करना तुरंत। अगर हमने कह दिया कि ये HCF है तो है, इसको कोई नहीं गलत कर सकता। कैसे, देखिएगा, हमने कहा ये 8 HCF है, इसको कोई नहीं गलत कर सकता। लेकिन सर ऑप्शन में कहीं भी 8 है, बताओ 8 है कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखिएगा, अब यहीं से हम कुछ लोगों को खड़ा करेंगे। चलो खड़े हो जाओ। क्या नाम है? निसम, ठीक है। ऑनलाइन वालों, हमारे सामने एक निसम भाई साहब खड़े हैं। आपके देश का PM कौन है? इज्जत से नाम लो यार। हाँ नरेंद्र मोदी है, और कौन है, ध्यान देना। तो आप बताओ, अगर हम कह दें इनसे कि हमारे देश के PM को जरा फोन लगाओ, मुझे बात करनी है कह रहा सर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चलो तुम खड़ी हो, स्टैंड अप। आपके अरुणाचल का CM कौन है? ठीक है, फोन लगाइए जरा। नहीं लगा सकती सर। ऑनलाइन वाले लगा पाए तो बताएं, नहीं हो सकता। याद रखिएगा मेरी एक बात हमेशा, बैठ जाओ दोनों। अगर यही बात आपने योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है, यूपी के CM, अगर वो चाहे तो PM से बात कर सकते हैं कि नहीं? मेरी बात करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं ना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के हैं। क्योंकि वो कौन है? बीजेपी में है, उन्हीं की पार्टी के हैं, उनसे आना जाना उठना बैठना है उनका, है ना। उनकी हर बात वो मानते हैं। जब भी मोदी जी कहते हैं कि योगी जी एक्शन, तो योगी जी तुरंत बुलडोजर लेके चल देते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। अगर हम इन दोनों लोगों से ये कहते अपने पापा जी को फोन लगाओ, तो बताओ ये लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे ना। तो याद रखिएगा मेरी बात हमेशा, ये कहता है कि मैं HCF हूं, कोई गलत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं कभी ऑप्शन में ना दिखूं, तो जो नंबर मुझे डिवाइड कर दे वही मेरा HCF होगा, मतलब वही आंसर होगा। जो मुझे डिवाइड करेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन काट देना। ये बताना, पेपर में क्वेश्चन आया, क्या 5 बताओ कभी 8 को डिवाइड करेगा? ये कांग्रेस पार्टी का है, ध्यान दीजिएगा। ये काटेगा तो ये कभी भी HCF नहीं हो सकता। क्या ये डिवाइड करेगा? ये हाथी वाला है, नहीं डिवाइड करेगा। ये भी HCF नहीं। मैंने जानबूझकर 2 ऑप्शन लिए हैं ताकि आपके कंफ्यूजन को अलग कर पाऊं।
ये बताओ ये दोनों ही 8 को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों करेंगे ना। आप देखते हो, आप हमसे कल को कह सकते थे सर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तब क्या करेंगे? दो दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बताओ एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। अब बताओ दोनों में हाईएस्ट कौन है? दिस इज आंसर। अब बताओ तुम्हें फैक्टर करने की जरूरत थी? बताओ फैक्टर करने की जरूरत थी? तो याद रखिएगा दो नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज एचसीएफ। अब सुनो, अगर इसी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट लड़के बैठे होते हैं तो मुझे फंसा देते। पता कैसे फंसाते? कहते सर अगर ये दो नंबर ना हो के सर 3 4 5 मतलब 3 4 6 नंबर हो जाए। जरूरी है पेपर में दो ही नंबर का पूछे? जरूरी है पेपर में दो ही नंबर का पूछे? नहीं ना, पेपर में आपसे 3 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकता है। तो हमने कहा सुनो ध्यान से, जुगाड़ में भी जुगाड़ अगर कोई दे दे तो वो आपके सुमित सर हैं। तुम पूरे नंबर्स में से दो नंबर ऐसे उठाना जिनका डिफरेंस कम हो। जैसे सुनिएगा, आपके सामने कितने नंबर आ गए? 5 नंबर। आप उनमें देखो दो नंबर वो कौन से हैं जिनमें डिफरेंस कम आएगा। अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से मैथ सॉल्व करो। नोट कर लेंगे ना? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर पेपर में बने क्वेश्चन आपको करवाते हैं सीएफ के, तब मजा आएगी असली। नोट करिए इसको और लिख लेना कि 2 नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज सीएफ। पूरा बनाना है जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही नोट करना है। चलिए अब देखिए सीएचएसएल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। टाइम तो खैर नहीं है, लेकिन इस बात को प्रूफ करना है तो कैसे कर सकते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए सबने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया ना? क्वेश्चन लिखिए, पेपर का क्वेश्चन है। अगर कोई देख पाए तो देख ले। अगस्त 2019 इवनिंग शिफ्ट का है, कैमरे में दिखा दूं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, लिखिए व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ, सॉरी सॉरी एक सेकंड एक सेकंड, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी लोग लिखें, ऑनलाइन वाले भी। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 कॉमा 168 कॉमा 168 कॉमा 210। ऑप्शन देखो क्या है? ऑप्शन 14 21, पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 21, तीसरा है 42 और फिर है 7। ये ऑप्शन है। अब एक बार सब लोग जरा फैक्टर करके मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाओ। एक बार सुन लो ध्यान से, सबकी कॉपी में चेक करूंगा, आप फैक्टर करके एचसीएफ निकालिए। ये क्वेश्चन एग्जाम का है। अब आप फैक्टर करिए और फैक्टर करके एचसीएफ निकालिए। पहले करो जल्दी से, कोई मेरा वाला तरीका नहीं लगाएगा। सब लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके एचसीएफ निकालेंगे। करिए फैक्टर। ऐसे करिए जैसे आप कर रहे हैं। गुड। गुड। सब फैक्टर करेंगे, विदाउट फैक्टर अगर मुझे कोई दिख गया तो कुट जाएगा। करो करो करो। गुड।
हो रहे हैं सर, जिंदगी खराब है फैक्टर फैक्टर की। हो रहे हैं। क्या आया? वाह सर, अभी तो एक ही में जुटे पड़े हैं, अभी तो दो और हैं। वाह भाई साहब, मजा आ गया। ये भाई साहब तो रिकॉर्डे तोड़ दिए, 210 का अलग निकाल रहे हैं, 42 का 42 का अलग। छोड़ दो, हो चुका, रहने दो, छोड़ दो, नहीं करना है। अब लगाओ मेरा वाला मेथड। अब मेरा वाला देखिएगा, जैसे कहते हो ना मेरा वाला सबसे अच्छा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुमको अपने आप पर। नॉर्थ ईस्ट, पूरी नॉर्थ ईस्ट को मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई सिखा देना मेरा वाला कॉन्सेप्ट। देखिएगा 42168210 था। अब सब लोग सुनिएगा, इधर जुगाड़ में भी जुगाड़ लगाएंगे, याद रखिएगा। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं, ऑनलाइन में देख लें किसी का आंसर आया है क्या। हाँ, अब ऑनलाइन वाले भी देखें, ऑनलाइन में भी अभी किसी का नहीं आया है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पे जितनी भी कोचिंगें चलती हुई सब एक ही चीज सिखाते हैं कि भैया फैक्टर करो, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। नहीं करना है। ये बताओ, हमने आपसे कहा था कि पेपर में जरूरी है 2 ही नंबर आए? जरूरी है 2 ही आए? नहीं सर, 3 भी आ सकते, सर 4 भी आ सकते, सर 5 भी आ सकते। फिर हमने आपको उसमें सिखाया कि जो आप खुद ही एनालिसिस करना, जिसमें दोनों में सबसे कम डिफरेंस हो वही दोनों उठाना। आप ये बताओ, इन दोनों का डिफरेंस देखें तब कम होगा या इन दोनों का देखें तब कम होगा? जल्दी से कमेंट करें ऑनलाइन वाले, आप लोग बताइए ऑफलाइन वाले, किन दोनों में कम डिफरेंस आएगा? इन दोनों में ना, और ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है। तो जल्दी से इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 210 से 210 से 168 सब्ट्रैक्ट करो, जल्दी बताओ क्या आया। सब लोग निकालो, मुंह उठा रहे हैं, निकालिए। तुम लोग निकाला डिफरेंस? नहीं बैठे हैं, निकालो, मारे घूसा बहुत तेज। जल्दी निकालिए डिफरेंस कितना आया। सभी का 42 आ रहा है कॉपी पे। 42 इज करेक्ट आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत? अब बताओ, फैक्टर करना था? नहीं करना था। अब सुन लो एक चीज, अच्छी बात बताएं, सुनिएगा। हो सकता है कोई मेरा स्टूडेंट एक काम करे, वो इस चीज को ना देख पाए, और वो जैसे ही देखा उसने कह दिया सर ने सिखाया था कि 2 नंबर का डिफरेंस इज ऑलवेज एचसीएफ, तो उसने कम वाला नहीं उठाया, मतलब ये वाला नहीं उठाया। पक्का ना? तो अगर आप कम वाला उठाते तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता, लेकिन उसने क्या किया, उसने इन दोनों का कर दिया डिफरेंस। जल्दी बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? इसका तो 42 आया। जल्दी बताओ इन दोनों का कितना आया? कितना? 1 1 2, गलत मत बताना, यही आया ना? पक्का ना? चलो अभी भी बताओ, अगर हम इनसे डिवाइड करें इसको तो हमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दिक्कत होगी ना? तो एक काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को करो डिफरेंस। कोई फैक्टर नहीं करना, फैक्टर करने में दिमाग लगता है, कभी सब्ट्रैक्ट करने में भी दिमाग लगता है क्या? कभी नहीं लगता है। जल्दी बताओ सब्ट्रैक्ट करके कितना? 84। अब देखो थोड़ा आसान नंबर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, अब ये बताओ, हमने कहा 84 भी सर एचसीएफ होगा, है तो डिफरेंस ही, तो 84 भी एचसीएफ होगा। लेकिन ये बताओ क्या 84 कहीं ऑप्शन में है? कहीं ऑप्शन में है? तो हमने कहा था जब हमारा एचसीएफ ऑप्शन में ना मिले तो क्या करेंगे? सब लोग जल्दी बोलो, क्या करेंगे? जो इस एचसीएफ को काट देगा वही आंसर बनेगा कि नहीं? अभी बताओ क्या सिखाया सबको? अभी बताओ, हमने कहा पेपर चाहे जितनी चालाकियां कर ले वो मेरे कॉन्सेप्ट से बच नहीं सकता। क्या 8 कहीं ऑप्शन में था? था, लेकिन 8 को जो काट देगा वही कौन है? वही एचसीएफ है जो 4 था। क्लियर है ना सभी को? अब देखते हैं 42 आता है कि नहीं आता है। इधर देखिएगा, जल्दी देखते हैं सब लोग। ये बताओ क्या ये 14 से डिवाइड होगा? अरे जल्दी बोलो, होगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो जान तो एहम खाए हो तुम लोग, टेबल में नहीं आता। आप ये बताओ क्या ये 84 डिवाइड होगा? 14 कितने टाइम्स 84 होता है? 6 टाइम में जाएगा ना? 14 6 84 होता है, तो 14 से डिवाइड हो गया ना? ठीक है, 14 से हो गया। क्या 21 से ये डिवाइड होगा? अरे होगा, 4 टाइम।
21 4 जा 84 होता है। 21 को 4 से डिवाइड करो, सॉरी इनटू करो, कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा, आ गया ना? तो ये 21 से भी डिवाइड हो रहा है। देखना एग्जामिनर कितना चालाक है। क्या ये 42 से डिवाइड होगा? होगा। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स में। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? होगा। कितने टाइम्स? 12 टाइम में। 12 7 जा कितना होता है? 84 होता है। मतलब देखना एग्जामिनर जब सेट करता है पेपर में क्वेश्चन तो कितना तगड़ा लगाता है। चारों के चारों ऑप्शन काट रहे हैं। लेकिन सर आपने बताया था, क्या बताया था? जल्दी बताओ। हाईएस्ट कॉमन। हमने कहा था मैं जानबूझ के यहां पे 2 फैक्टर ले रहा हूं जो 2 लोग डिवाइड करेंगे, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर बनेगा। तो हमने कहा जल्दी से बताना आप लोग जरा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो 42 इज करेक्ट आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? तो जुगाड़ में भी जुगाड़ है। तो हमने क्या कहा कि अगर आप एक बात समझ लेना, कभी भी जीवन में 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, सिर्फ ऐसे 2 नंबर ढूंढना जिनका डिफरेंस कम हो। क्लियर है ना सभी को बात? एचसीएफ कुछ इससे ज्यादा है ही नहीं। अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बताओ। अब एलसीएम एचसीएफ को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस में हम कैसे जुगाड़ लगाएंगे, अब बताओ क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करें। इससे बेहतर और कुछ नहीं आपको मिलने वाला। आज के बाद कसम खा लेना और जितने भी फैक्टर वैक्टर लगाने वाले कॉन्सेप्ट उनको एक पास इकट्ठा करना और आग लगा देना। कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमेशा एचसीएफ के क्वेश्चन आराम से बनाओगे, ठीक है ना? और बाकी तुम लोगों का रिवीजन स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है? रिवीजन बताओ भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं ना सभी लोग रिवीजन? तो रिवीजन बच्चे करते रहना, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस कल वाली क्लास में, ठीक है? तो जितना हमने एलसीएम एचसीएफ में सीखा है, अच्छा हमने कहा था कुछ क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे। कुछ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये होमवर्क है आपका। अब इसको उसी मेथड से करना है, छोटे छोटे फैक्टर वाले। 10 12 15 पहला क्वेश्चन। दूसरा 20 24 एंड 15 12 8 24 7 8 9 एक और 5 क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं। 3 18 16 ये 5 क्वेश्चन है और सभी की कॉपी पे बने होने चाहिए। बिल्कुल। ऑनलाइन वाले आग भेज रहे हैं हमको, आग के गोले, कह रहे सर आग लगा दिया। ये 4 क्वेश्चन है, 5, जो आपको इस वाले मेथड से करना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपको इस वाले मेथड से करना है, ये वाला मेथड, ठीक है ना? सभी को पहले आपको छोटे छोटे फैक्टर करने हैं, उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो चलिए भाई, कसम खाइए कि करके लाएंगे। आह, कसम भी खा लिए। किसकी खाए हो? हाँ हमारी खा लो, ठीक है ना? आज आपने सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्लियर कर दी, क्या बताएं? हकीकत बता रहे हैं, सबको फैक्टर में दिक्कत होती ही होती है। कभी भी याद रखिएगा, बड़े फैक्टर आएंगे आपको जीवन में कोई बचा ही नहीं सकता। आप सीधे पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कब? कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।